हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, दैट वाज मेगास्पोरेंजियम, और हमने देखा था कि एक ओव्यूल की फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से होती है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया है कि ओव्यूल कैसे बनता है, अब बारी है हमारे मेगास्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। यानी कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमारी टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या एग्जैक्टली मतलब होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का? तो जब हम एक मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, जब एक मेगास्पोर फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल की मदद से अगर हम मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लेट्स हैव द डेफिनेशन, द प्रोसेस of formation of megaspore from megaspore mother cell, in short it is known as MMC, is called मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई कि मेगास्पोर मदर सेल की सहायता से अगर हम मेगास्पोर का निर्माण करते हैं, मेगास्पोर बना लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको आप नहीं जानते, ना तो आप मेगास्पोर मदर सेल को जानते हैं और ना ही आप मेगास्पोर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना होगा कि मेगास्पोर मदर सेल कैसे तैयार होता है। जब मेगास्पोर मदर सेल तैयार होगा तो ही उसके मदद से हम क्या बना सकते हैं? मेगास्पोर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल कैसे तैयार होता है। देखिए, हमने अपने पिछले के क्लास में एक ओव्यूल ड्रॉ किया था आपके लिए, दिस वाज आवर ओव्यूल, और यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स थे, है ना। और ये सेल्स जो है छोटे छोटे कई ऐसे यहाँ पे आपको सेल्स दिखाए गए थे जिनको न्यूसेलस कहा गया था। न्यूसेलस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हमारा पहला टारगेट है कि हम आज जानने वाले हैं कि ये एमएमसी कैसे तैयार होता है। तो ये हमारा जो न्यूसेलस है, दिस इज द मेम्ब्रेन, एपिडर्मल लेयर ऑफ न्यूसेलस। ये जो हमारा पार्ट है न्यूसेलस, इस न्यूसेलस के अंदर में कई छोटे छोटे से सेल्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूसेलस के एपिडर्मिस के नजदीक होता है, दैट पार्टिकुलर सेल इज नोन एज आर्कीस्पोरियल इनिशियल। इसे हम क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल इनिशियल। तो बाकी के सेल्स जो है उनसे एक सेल जो है ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल कैसे डिफरेंट होते हैं? ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स एपिडर्मिस के ही नजदीक होंगे। इनमें से कोई भी एक जो है वो आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनकर डेवलप होता है। तो बाकी के सेल्स में और आर्कीस्पोरियल इनिशियल में क्या फर्क है? इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होगी। क्या ज्यादा होगा? साइटोप्लाज्म, यानी कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम साइटोप्लाज्म। क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा ये जो न्यूसेलस है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये पोषित करने वाला जो उत्तक होता है वो है, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसके नज़दीक जो भी सेल्स होंगे उनको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी, और ये सेल्स जो है वो आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनकर डेवलप होते हैं। अब ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो होते हैं, इनमें से हमने किसी एक को एक आर्कीस्पोरियल इनिशियल मान लिया कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनकर ये डेवलप हो गया। आर्कीस्पोरियल इनिशियल की खासियत है कि इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर चलूं, अगर हम बात करते हैं एक आर्कीस्पोरियल इनिशियल की, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे पहले माइटोटिकली दो पार्ट में बढ़ जाता है, यानी कि इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो हमारा ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक पार्ट का नाम होता है दैट इज प्राइमरी पेराइटल
प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो दूसरा पार्ट होता है इसका नाम होता है स्पोरोजेनस सेल। द सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्पोरोजेनस सेल। यानी कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दूं कि हमारा ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये डायरेक्टली डेवलप होकर एमएमसी कहलाते हैं। इन्हें ही डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, एमएमसी कह सकते हैं। लेकिन हम आपको थोड़ा और प्रोलॉन्ग लेकर जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है, हमारे ये दो सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं, दैट इज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जब अगर आर्कीस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली एमएमसी नहीं बन पाता है तब उसमें दो स्टेजेस बनती हैं, जिनमें से ये जो सेकंड सेल है दैट इज स्पोरोजेनस सेल जो है ये बनकर डेवलप हो जाता है एमएमसी। यानी कि फाइनल स्टेप में हमें क्या याद रखना है कि ये स्पोरोजेनस सेल ही हमारा फाइनली क्या बनकर तैयार हो जाएगा, दैट विल बी एमएमसी, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले अंदर में कई छोटे छोटे सेल हैं, इनमें से कोई एक जो होगा वो काफी जल्दी डेवलप होगा और उसमें साइटोप्लाज्म अधिक हो जाएगा, एंड दैट डेवलप्ड सेल इज नोन एज आर्कीस्पोरियल इनिशियल। या तो आर्कीस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली एमएमसी बन जाता है, या तो इसके अंदर दो डिवीजन होती है। पहला प्राइमरी पेराइटल सेल बनता है, फर्स्ट अपर डिवीजन, और जो नीचे में है दैट इज स्पोरोजेनस सेल। तो यहाँ पर जो हमारे स्पोरोजेनस सेल होते हैं यही फाइनली किस में डेवलप हो जाते हैं, एमएमसी में। तो जब हमारे आर्कीस्पोरियल इनिशियल दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, यानी कि प्राइमरी पेराइटल और स्पोरोजेनस सेल, तब इस स्टेज को हम कहते हैं मेगा स्पोर डायाड। देन दैट स्टेज इज नोन एज मेगा स्पोर डायाड। यहाँ पर हमारा जो मेगा स्पोर बनने वाली चीज है, जो हमारा एमएमसी है, वो कितने पार्ट में बढ़ चुका है, दो पार्ट में बढ़ चुका है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, दैट इज मेगा स्पोर डायाड वी विल मेंशन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, वी आर हैविंग एमएमसी। एक एमएमसी की खासियत ये है कि एक एमएमसी एक डेवलप सेल होता है और इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारा ये जो स्पोरोजेनस सेल है जब ये डेवलप होकर एमएमसी का रूप लेगा तो इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी डेवलप हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी आपको मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपने अभी तक क्या देखा कि एमएमसी कैसे बनती है, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल कैसे बनता है। पर हमारा प्रोसेस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। हमें एमएमसी के मदद से मेगा स्पोर बनाना है। वी वांट टू ट्राई फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम एमएमसी। तो हमने अपने पहले स्टेप में एमएमसी तैयार किया है, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल। अब हम अगली स्टेप देखने वाले हैं, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे ये एमएमसी जो है वो मेगा स्पोर में बदल जाते हैं, कैसे ये मेगा स्पोर फॉर्म करते हैं। तो लेट्स हैव द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी इनटू मेगा स्पोर। तो हम बात करते हैं अपने स्टेप्स की कि कैसे हमारे एमएमसी से हमारा मेगा स्पोर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एमएमसी मेगा स्पोर की फॉर्मेशन किस तरह करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, सबसे पहले मैंने आपको अब बता दिया है कि एमएमसी जो है वो हमारे ओव्यूल के अंदर कैसे बनती है। ये है हमारी एमएमसी, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इनमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। हमारी ये जो एमएमसी है इट विल कन्वर्ट इनटू टेट्राड। ये किसकी फॉर्मेशन करेगी, टेट्राड का, एंड इट इज अ लीनियर टेट्राड। इट इज लीनियर टेट्राड। यहाँ पे क्या बन गया, हमारा लीनियर टेट्राड बन चुका है। ठीक है, तो इस टेट्राड में से हमारे जो तीन होते हैं, तीन सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, डीजेनरेट। और याद रखना है तीनों सेल किस साइड की डीजेनरेट हो जाएंगी, जो कि हमारा माइक्रोपाइल एंड है, दैट इज माइक्रोपाइल एंड। याद कीजिए माइक्रोपाइल एंड, अगर मैंने आपको ओव्यूल के बारे में बताया है, इफ यू नो अबाउट द ओव्यूल्स, तो आपको पता था कि एक कैलेजल एंड होता है और एक माइक्रोपाइल एंड होता है। तो अगर यहाँ पर एक एमएमसी डेवलप हो रही है तो इस एमएमसी में से तीन जो डीजेनरेट होगा वो होगा माइक्रोपाइल एंड के साइड का, और जो कैलेजल एंड के तरफ जो सेल है वही होगा डेवलप।
ठीक है। क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड कि जो डिजेनरेट होती है मेगास्पोर की सेल वो किस साइड होती है, दैट इज माइक्रोपाइलिन। और जो एक नीचे का सेल बच गया ये क्या होगा, इट विल डेवलप, और जो डेवलप होगा वो किस इंड की तरफ होगा, इट विल बी टुवर्ड्स कैलेजल इंड, ठीक है। और ये कैलेजल इंड की तरफ जो है फाइनली इट विल बी डेवलप्ड और डेवलप होकर ये बनाएगा एक कंप्लीट मेगास्पोर, और फाइनली वी विल गेट आवर रिजल्ट। हमें एक एमएमसी से हमें फाइनली मेगास्पोर तक जाना था एंड वी गॉट द स्टेप्स। क्या हो रहा है, सबसे पहले एक एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद ये टेट्राड फॉर्म करेंगे, द टेट्राड इज लीनियर टेट्राड, और जब लीनियर टेट्राड बनता है तो जो 3 सेल्स हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ होंगे अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, तो माइक्रोपाइल इंड के साइड के जो 3 सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो सेल कैलेजल इंड की तरफ होता है वो फंक्शनली डेवलप होता है, और वही सेल डेवलप होकर क्या बन जाता है, मेगास्पोर बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा मेगास्पोर का कॉन्सेप्ट। तो इस प्रोसेस को लिखना हो अगर आपको तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इस प्रोसेस में, अगर आपको पॉइंट में समझाना हो तो आप लिख सकते हो कि एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म्स लीनियर टेट्राड among which the 3 cells toward micropyle end gets degenerated and the cell towards calazal end will be developed into megaspore, है ना। तो हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं इसका स्टेप बताऊं तो वो ये लिख सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद ये लीनियर टेट्राड का रूप लेती है, और लीनियर टेट्राड में जो 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जो कोशिका कैलेजल इंड की तरफ होती है वह विकसित होकर मेगास्पोर का निर्माण करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम लोग मेगास्पोर कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे अगले टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। अगले टॉपिक में इस मेगास्पोर से हम बनाएंगे एम्ब्रियो सैक, कि कैसे एक मेगास्पोर जो है वो फाइनली एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मुझे एक इन्फॉर्मेशन और भी देनी है कि मैंने नीट एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उसकी बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तैयार करके उसका वीडियो आपको भेजा है। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको वो वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है, आपको क्या लगता है कि मुझे उस क्वेश्चंस को आगे भी प्रोसीड करना चाहिए। मैंने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, आपके शेयर का इंतज़ार है, और अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और पूरी मेहनत के साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, द नीट स्टूडेंट्स, और जो हमारे 12th के बच्चे हैं वो उस वीडियोस को देखेंगे तो उन्हें आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड बीइंग विथ RBC ऑनलाइन। हैव अ नाइस डे।